हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरदार जी एजुकेशन में। आज के इस वीडियो हम क्लियर कर रहे होंगे यार कि आप हिंदी विषय में जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान करने वाला हूँ मैं। अगर आप भी ढूंढ रहे हो ना कि मतलब YouTube पे सर्च करके एक नहीं एक वीडियो में समझ में नहीं आया, दूसरे वीडियो में देखा, दूसरे वीडियो में समझ में आया, तीसरे वीडियो में देखा, तो ये सारे क्वेरीज आपके सॉल्व होने वाली है अगर आप इस वीडियो को पूरा ए से लेकर के जेड तक पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देख लेते हो तो गारंटी के साथ मैं बोलता हूं आपका ये सवाल कि हिंदी में जीवन परिचय कैसे लिखे आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। एवन आपको कोई भी स्टडी मटेरियल से देखने की जरूरत नहीं है, आपके सॉल्यूशन बुक तक में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें सब कुछ सबका कॉम्बिनेशन बना के और इतनी ईजी इतनी आसान ट्रिक के साथ आपके सामने शेयर करूंगा आपके साथ कि गारंटेड आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जितने भी 4 से 5 नंबर का ये आता है जीवन परिचय, कवि परिचय, लेखक परिचय, वो आपका गारंटेड 100% आपसे बन जाएगा। ठीक है, बस आपको करना क्या होगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। ठीक है, मैं इसमें 4 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यार। पहली बात, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब एक ट्रिक है जिसको फॉलो करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, आपको जिन पॉइंट्स को फॉलो करना है। इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप याद करोगे जीवन परिचय। ठीक है, बहुत ही आसान से, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आप भटकने की जरूरत नहीं है। जितने भी आप देख रहे थे ना, यहाँ वहाँ हर जगह सर्च कर रहे थे, सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। इसके बाद एग्जाम्पल्स फॉर सेटिस्फैक्शन। देखिए, जब तक कोई भी अगर आप काम कर रहे होते तब जब तक अपन को रिजल्ट नहीं मिलता ना कि हाँ इसका, जैसे कोई अर्निंग ऐप हो गई तो उसका जब तक कि पेमेंट प्रूफ नहीं आता तब तक अपन यकीन नहीं करते। उसी तरीके से अपन क्या है कि पॉइंट्स बताएंगे, ट्रिक के साथ याद भी करेंगे, साथ साथ एक क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाएंगे। ठीक है, कि किस तरीके से आप लिखोगे और कैसा दिखेगा और कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसके बाद मैं आपको टॉपर स्टूडेंट की बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होने वाले हैं और गारंटेड ये वीडियो देख लोगे तो जीवन परिचय, लेखक परिचय, कवि परिचय से जितने भी सवाल हैं सारे के सारे आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में एंड तक बने जरूर रहना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले अपन फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहले क्या आता है कि महत्वपूर्ण बिंदु जीवन परिचय लिखते वक्त क्या याद रखें। ठीक है, जीवन परिचय लिखते वक्त हमें सबसे पहले चीज क्या याद करनी है और लिखना क्या है, वो चीज है कि सबसे पहले अपन को नाम, जिस भी ऑथर, जिस भी लेखक कवि का नाम लिख रहे हो, जीवन परिचय लिख रहे हो, सबसे पहले उसका नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद क्या लिखेंगे आप, जन्म दिवस, मतलब वही डेट ऑफ बर्थ जिसे बोलते हैं। ठीक है, जब कब उन्होंने जन्म लिया। इसके बाद जन्म स्थान, कहाँ उन्होंने जन्म लिया, वो चीज बतानी है। ठीक है, ये क्रम बाई क्रम मैंने इन्हें अरेंज करा है, उसी तरीके से आपको लिखते जाना। इसके बाद आप क्या याद करें, माता पिता का नाम। ठीक है, पिता और माता जी का नाम, उनके बारे में कि माता पिताजी क्या थे, क्या करते थे, माता जी क्या थी, क्या करती थी, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे पिताजी हो गए तो साथ टीचर रहे हो तो टीचर लिख दें, वकील रहे तो वकील लिख दें, किसान रहे तो किसान लिख दें, माता जी हाउस वाइफ थी तो हाउस वाइफ लिख दें, ऐसा। ठीक है, भाई बहन का अगर हो सके तो भाई बहन का जिक्र करें, नहीं बताया गया तो नहीं याद करें। मेन चीज माता पिता को याद रखें। ठीक है, इसके बाद आप क्या करें, प्रारंभिक शिक्षा, स्टार्टिंग एज के, अर्ली स्टेज की जो प्रारंभिक शिक्षा होती है कि उन्होंने कैसे स्कूल स्टार्ट करी, कितने क्लास से लेकर के कितने क्लास तक स्कूल स्टार्ट करी, मतलब पढ़ाई करी। इसके बाद कहाँ उन्होंने पढ़ाई करी वो चीज़ भी बताना है प्रारंभिक शिक्षा में। ठीक है, अपन लाइव दिखाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके बाद आपको विवाह बताना, विवाह मतलब मैरिज के बारे में बता दें कि बताया जाएगा कि किसके साथ उनकी शादी हुई, ये चीज़ भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर आगे की पढ़ाई, उन्होंने कितनी पढ़ाई करी और जो पढ़ाई करी कहाँ से, स्थान मतलब किस स्थान से, किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से आगे पढ़ाई करी, ये सारी चीज़ें आपको इनके बाद लिखना है। ठीक है, और इनको याद करना है। ये मान के चलो मैं ये बता रहा हूँ आपको ये चीज़ याद करनी है और इसी रो में आपको लिखना भी है। इसके बाद अगर आपके पास अवेलेबल है तो पुस्तक के बारे में, अगर उन्होंने कुछ पुरस्कार के बारे में, अगर उन्होंने जो भी रचनाएं, जो भी काव्य, जो भी मतलब निबंध वगैरह लिखा उन्होंने और उन चीज़ों में अगर उन्हें पुरस्कार मिला है तो पुरस्कार के बारे में भी लिख दें। ठीक है, ये उपलब्धियां जो होती हैं ये एक जीवन परिचय को और ज़्यादा कहा जाए तो अट्रैक्टिव बनाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे पुरस्कार के बारे में भी पता होना चाहिए, ये चीज़ भी आप याद करें। इसके बाद
जब इतना आप लिख लें, इसके बाद साहित्यिक सेवा, साहित्य में इनकी क्या क्या सेवा रही, क्या क्या उन्होंने योगदान दिया, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो सबसे पहली बात क्या करना है, साहित्यिक सेवा में 2 पॉइंट होते हैं, काव्य के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऑथर होगा, जरूरी तो नहीं है कि हम मान लीजिए तुलसीदास जी हो गए, तो जरूरी नहीं तो कि केवल कवि बस हैं, लेखक भी तो हो सकते हैं, ठीक है। तो काव्य के क्षेत्र में साहित्य सेवा कितनी रही इनकी, और गद्य के क्षेत्र में कितनी साहित्य सेवा रही, ये चीज़ कितनी रही, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है और लिखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको रचनाएं, कम से कम 3 से 4 रचनाएं आपको याद कर लेनी है, ठीक है। इनकी रचनाएं याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये मेन पॉइंट होता है। इसके बाद आपको भाषा और शैली, भाषा और शैली का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में भी आप डिस्क्राइब करें, ये आपको एक किक देगा आपके पूरे जीवन परिचय को। इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट हमारा है साहित्य में स्थान, ठीक है। और ये चीज़ एकदम ब्रह्मास्त्र होती है भैया, जैसे आप निबंध लिखते हो ना, तो निबंध में आपका जरूरी होता है एक निष्कर्षण, ठीक है, निष्कर्षण, और इंग्लिश में होता है कंक्लूजन, ठीक है। उसी तरीके से इसमें साहित्य में स्थान लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। कोरोना वायरस पर निबंध पर मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट्स है, आपको इन पॉइंट्स को पहले याद करना है कि पहले आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, ठीक है, सॉरी मतलब प्लेस ऑफ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ। इसके बाद माता पिता जी का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, विवाह, आगे की पढ़ाई, पुरस्कार के बारे में, साहित्यिक सेवा, रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ठीक है। अब मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ कैसे आपको इसको करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास ट्रिक बताता हूँ पहले कि कैसे आप याद करोगे। मान के चलो हमारे पास 4-5 मैंने ऐसे कुछ ऑथर रखे हैं, जैसे हमारे पास एक पहला नाम है महादेवी वर्मा। अब महादेवी वर्मा का कैसे याद करोगे आप, इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। महादेवी वर्मा के बारे में, जैसे महादेवी वर्मा के जन्म स्थान क्या रहा है उनका, फर्रुखाबाद, ठीक है। फर्रुखाबाद में से उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ, ठीक है। और 26 मैंने शॉर्ट में लिखा 26 मार्च 1907 में, ठीक है। इसके बाद उनके माता पिता जी का नाम, तो माता जी का नाम था हेमरानी देवी, और पिताजी का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। इसके बाद इनकी रचनाएं क्या कर रही है, नीरजा, निहार, रश्मि, आपदा, ठीक है, आपद लिख दिया मैंने, आपदा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ट्रिक बाय ट्रिक याद करनी है एकदम लगातार। जैसे महादेव वर्मा जी, महादेवी, भगवान, अब कहाँ, उत्तर प्रदेश पहुंच जाओ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मोस्ट ऑफ द लॉर्ड्स कहाँ, उत्तर प्रदेश से आए। तो इस तरीके से आप इनको एंगेज करके याद करें। इसके बाद जैसे जैनेंद्र कुमार है, तो जैनेंद्र कुमार को आपको जैसे उनके जन्म स्थान क्या था, कौडियागंज, उत्तर प्रदेश में ही, ठीक है। तो 2 जनवरी 1905 को हुआ था। उनकी माता जी रमा देवी, पिताजी प्यारी लाल, ठीक है। रचनाएं क्या थी, फांसी, एक रात, परख, सुनीता, त्यागपत्र, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे। अगला प्रश्न है आपके मतलब अगले जो ऑथर हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म छपरा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, 19 अगस्त 1907 को। और जो इनके माता पिता जी का नाम ज्योति काली देवी, और पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी। रचनाएं थी सूर साहित्य, कबीर, अशोक के फूल, चरुचंद्र लेख, ठीक है। इसके बाद अगला सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, इनका जन्म स्थान क्या रहा, महिषादल, बंगाल में, सन 1809 में। और इनके माता पिताजी जैसे राम सहाय पिताजी हो गए, और माता रुकमणी, ठीक है। इसके बाद इनके रचनाएं क्या थी, अनामिका, परिमल, गीतिका, प्रभाविका, ठीक है, प्रभावली, ठीक है। इसके बाद अगला गोस्वामी तुलसीदास जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, शाजापुर में, बांदा जिले में, ठीक है, 1532 में। और इनकी माता पिता जी का नाम आत्माराम, माता जी का नाम हुलसी। और रचनाएं क्या कह रही, दोहावली की, कवितावली, रामचरितमानस, हनुमान वाहुक, ठीक है। और गीतिका, साथ गीतिका इन्हीं का है, अच्छा हाँ इसी का है। इसके बाद अगला हरिवंश राय बच्चन जी का हो गया, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, प्रयागराज में, 27 नवंबर 1907 को। फिर इनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता जी का नाम सरस्वती देवी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। रचनाएं तेराहार, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने 5 बता दिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मैं डाल दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा, तो इसका पूरा पीडीएफ आपको पूरा स्लाइड शो मिल जाएगा, ठीक है। या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस ट्रिक से अगर आप याद करते हो कि नाम लिख लो, जन्म स्थान, जन्म दिवस, माता, रचना, तो इसमें से आधे नंबर तो 2 नंबर का तो आपने ऐसे ही याद कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी लिस्ट बना ले, जितने भी इंपॉर्टेंट है उनकी लिस्ट बना ले। हालांकि मैंने तो ये इंपॉर्टेंट ही बता दिए हैं, और इनको आप याद ही कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब हर वर्ष आते हैं इनमें से, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप याद करें। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है।
एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैंने लिखा मीरावादी किसका जी, अरे महादेवी वर्मा का, सॉरी महादेवी वर्मा का। हाँ मैंने पॉइंट डालना है भूल गया, आप लिख देना महादेवी वर्मा का पॉइंट डाल देना, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मैंने खुद से बना, लिखा बहुत बड़ा है लेकिन मैंने खुद से लिखा, कैसे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा जी का जन्म, ये तो चीज़ मैंने बड़ी कर दी, थोड़ी सी आपको बढ़ा चढ़ा के लिखने का प्रयास करना, ठीक है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। इसके बाद वहाँ बहुत बड़ा था लेकिन मैंने शॉर्ट में किया। आपके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा अध्यापक थे। माता हेमा रानी देवी धर्मपरायण एवं शाकाहारी महिला थी, ठीक है। थोड़ी मतलब कैरेक्टर के बारे में बताना है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से आरंभ हुई। 1916 में आपका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया, ठीक है। देखिए मैंने बताया ना आपकी प्रारंभिक शिक्षा, इसके बाद विवाह। उस समय आपकी आयु मात्र 9 वर्ष थी। विवाह के बाद आपने कास्ट वेस्ट कॉलेज प्रयागराज से कक्षा 8वीं में कक्षा 8वीं प्रांत घर में प्रथम, मतलब पूरे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ मिस राइटिंग हो गई है। 1932 में आपकी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करी, उद्योग लिख दिया, उत्तीर्ण करी। 1966 में आपके पति की मृत्यु हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जब आपने पूरा यहाँ विवाह बताया, जैसे मैंने पूरा हेडिंग बताया, पूरे पॉइंट्स बताया, उसी तरीके से याद करना है। देखिए सबसे पहले मैंने नाम बताया, इसके बाद जन्म स्थान, जन्म दिवस, जन्म स्थान, माता पिता जी का नाम, प्रारंभिक शिक्षा, इसके बाद विवाह के बाद आपको जो आगे उन्होंने स्टडी करी वो लिख दिया, एमए कर दिया उन्होंने। इसके बाद मृत्यु वगैरह भी, हाँ तो 1966 में आपके पति की मृत्यु हो गई और सितंबर 1887 को 80 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हो गई इलाहाबाद में, ठीक है। ऐसे आपको याद करना, ऐसे आपको लिखना। देखो कितना आसान जीवन परिचय होगा। इसके बाद हमने पुरस्कार थोड़ी सी पढ़ लेना। तो पुरस्कार में आपको पुरस्कार में आपको नीरजा के लिए आपको 1934 में शेखसरिया पुरस्कार और 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पुरस्कार मिला। इसके बाद आपको साहित्यिक सेवा में, जैसे मैंने पॉइंट्स बताए उसी तरीके से आपको क्लियर करना है। साहित्यिक सेवा में आपको, अब देखिए साहित्यिक सेवा में पहले हेडिंग डाल दो कि छायावादी युग के अंतिम कड़ी महादेवी वर्मा जी ने कवित्री और गद्य लेखिका के रूप में हिंदी साहित्य की अमूल्य सेवा की है, ठीक है। मतलब थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद साहित्यिक सेवा में 2 हो जाते हैं, एक काव्य के क्षेत्र में, एक गद्य के क्षेत्र में। तो लिख दो भैया कि आपके काव्य के आधार दुख और वेदना है। आपके वेदना की गीत में रहस्य आत्मकथा है। कौशिकी क्षेत्र में आपके मतलब इसे काव्य के क्षेत्र में, सॉरी कौशिकी लिख गया। काव्य के क्षेत्र में आपने अपने भागों में भाषा और शैली को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है, ठीक है। इस तरीके से आप गद्य के क्षेत्र में लेखन संपादन और छायावादी अध्यापन आप अगर क्षेत्र रहा है, ठीक है, आपका अलग क्षेत्र रहा है। चांद और आधुनिक कवि पत्रिका में आपका संपादन का रूप है, ठीक है। तो यहाँ आपको काव्य के क्षेत्र में और गद्य के क्षेत्र में एक एक 2-2 लाइन का याद कर लेना, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ, और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि वो जमाना गया कि जितना भरोगे तो उतना मार्क्स मिलेगा। अब ऐसा नहीं है, जितने लिमिटेड वर्ड्स में वो बोला गया है उतने वर्ड्स में आपसे पूछेगा भी। अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे, ठीक है। तो अगर मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे तो आपको मिलेंगे भी नहीं। तो क्या मतलब बिना मतलब के टाइम वेस्ट करने से, ठीक है। जितनी चीज़ें बोली जा रही है उतना लिखो। तो जीवन परिचय किया, पुरस्कार किया, साहित्यिक सेवा कर दी। अब इसके बाद हम रचनाएं लिख देंगे, ठीक है। अगर कम से कम 4 रचनाएं याद करनी है, अगर और याद हो रही तो अच्छी बात है। तो लिख दिया मैंने नीरजा, निहार, रश्मि, सांदगीत, आपदा, संकल्पिता, ठीक है। तो रचनाएं आपको लिख लेना है। इसके बाद भाषा और शैली, तो बताइए भैया बता देना बढ़िया आसान सा भाषा में क्या क्या यूज किया उन्होंने। तो महादेवी वर्मा जी की भाषा अत्यंत उत्कृष्ट, समर्थ, सशक्त है। आपने संस्कृत प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा को ही अपनाया है, साथ ही उर्दू, फारसी, लोक प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपकी भाषा में अनुकूल है। आपने मुहावरों का भी प्रयोग किया है ना। मतलब इस तरीके से आप लिखते जाओ कि मुहावरों का प्रयोग किया, रस का प्रयोग किया, अलंकार का प्रयोग किया, ठीक है। जितना बड़ा बना सको आप अपने तरीके से, ठीक है। मैं एक शॉर्ट वे बता रहा हूं जिससे कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। इसके बाद शैली में आपका महादेवी वर्मा एक यथार्थवादी लेखिका थी। उन्होंने चित्रात्मक शैली, अब देखिए यहाँ कुछ शैलियाँ हैं, चित्रात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, अलंकारिक शैली, विवेचनात्मक शैली, भावनात्मक शैली, इन सभी शैलियों का प्रयोग किया, ठीक है, पूर्ण प्रयोग किया। अब चाहें तो अगर आप इन चीज़ों में थोड़ी सी मतलब एक एक लाइन की डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, ये चीज़ भी आपको हेल्प करेगा बड़ा आंसर बनाने में।
इसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट हमारा साहित्य में स्थान, ये भी आपको लिखना है कि महादेवी वर्मा छायावादी युग का मजबूत स्तंभ है। जिस प्रकार आपने हिंदी साहित्य को अपना योगदान काव्य के रूप में दिया है, सभी उसी प्रकार उनका गद्य साहित्य में अर्थ गंभीर और चित्रात्मक की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखता है। ठीक है, तो साहित्य में स्थान में थोड़ी सी आपको बढ़ा बढ़ा के लिखना है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है तो पूरा आपका जीवन परिचय लिखना बहुत ही आसान तरीके से। अब मैं आपको टॉपर स्टूडेंट की कॉपी दिखा देता हूँ, और अगर आप ऐसे लिख देते हो तो जितने भी आपको 4 से 5 नंबर का अगर आपका आता है ना, फुल मार्क्स देने से कोई माइक लाल आपको नहीं रोक सकता। ठीक है, इस तरीके से बस आप लिखो, गारंटेड है। अब ये है टॉपर स्टूडेंट की कॉपी, जो कि 2019 मतलब 2019 की कॉपी है। अब हालांकि ये चीज़ बदल गई है लिखने का तरीका। इसने पहले आता था कि 2 रचनाएं, कवितावली मतलब रचनाएं लिखो, भाव पच कला पच लिखो, ऐसा लिखो। अब जीवन परिचय डायरेक्ट लिखने को आता है। ठीक है, तो इसमें से आप जैसे भाषा, शैली, ये अलंकार योजना, ये सारी चीज़ें आपके काम की हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, किसके बाद इन सब चीज़ों को ऐड करना है, जैसा कि मैंने बताया रचनाओं के बाद। ठीक है, रचनाओं के बाद इन चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, तो गारंटेड मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तो आपको लेखक परिचय, कवि परिचय और ये जो भी परिचय है, ठीक है, जीवन परिचय में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और 100% फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। सो आई होप कि ये ट्रिक आपको काम आई होगी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।